हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जहां एक तरफ शासन स्तर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आवंटित कर दिए जाएं, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करवा ली जाए, उनके आवेदन ले लिए जाएं और इसके बाद रिजल्ट उत्तर कुंजी आदि को लेकर पीएनपी भी तीव्रतम ढंग से कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक विशेष वर्ग जिसे शिक्षा मित्र कहा जाता है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की सूचना प्राप्त हो रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि कल ही शिक्षा मित्रों के द्वारा चैलेंज कर दिया गया है डिवीजन बेंच के आदेश को। और बीएड अभ्यर्थियों के बारे में एक बड़ी खबर है कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो इन सारी की सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों के बारे में ब्रिज कोर्स को लेकर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधन बीएड अभ्यर्थियों के लिए लगाई शर्त। देखिए, ब्रिज कोर्स करना होगा अनिवार्य, नियुक्ति पत्र मिलने के 2 साल के अंदर करना होगा यह कोर्स। परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में पहली भर्ती हो रही है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के 2 साल के अंदर करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में पहली बार यह भर्ती हो रही है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होने पर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र मिलते आए हैं। देखिए, इससे पहले राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में केंद्र इसकी अनुमति देता था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी कि बीटीसी, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट या डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले ही मान्य थे। लेकिन जून 2018 में एनसीटीई ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारियों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया है, लेकिन उन्हें 6 महीने का कोर्स 2 साल में करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार स्पेशल अपील बीटीसी या प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर बीएड डिग्री धारियों की भर्ती करती आई है। 2011-12 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया था, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद दी गई थी। अब नियुक्ति के 2 साल के भीतर बीएड डिग्रीधारियों को यह ब्रिज कोर्स करना होगा। विभाग हाईकोर्ट के फैसले के विधिक अध्ययन के साथ एनसीटीई की गाइडलाइन पर भी मंथन कर रहा है। देखिए, अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं हम, इसके बाद मुताबिक निर्णय लेंगे। इसके बाद हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे। विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। पहले ही हमने ऑर्डर के विश्लेषण में बता दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी जो नियुक्ति होगी वो सहायक अध्यापक पद पर ही होगी। सहायक अध्यापक पद पर बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन 2 वर्ष की अवधि के दौरान उनको अलग से ब्रिज कोर्स करना होगा और उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। ये सशर्त नियुक्ति पत्र उनको वितरित किए जाएंगे। ये नया प्रकार का संशोधन है एनसीटी का। साफ साफ शब्दों में हमने ऑर्डर पर जो लिखा है उसको बताया था, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। तो ठीक है, आपको दिक्कतें होती रहें। कुल मिलाकर यहाँ रियल और ऑथेंटिक चीज़ें ही हमेशा डिस्कस की जाती हैं। तो चलिए, अब सूत्रों के हवाले से एक दूसरी बड़ी खबर को जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय। टीम रिजवान की तरफ से दाखिल होने वाली स्पेशल अपील की ड्राफ्टिंग जारी है। जल्द ही समस्त दस्तावेजों का ट्रांसलेशन प्राप्त होते ही अपील फाइल कर दी जाएगी। टीम की स्पेशल अपील की ड्राफ्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एवं यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के विधिवेत्ता श्री आर.के. सिंह साहब व टीम के विधि चाणक्य श्री अमित भदौरिया जी के द्वारा गतिमान है। टीम अब सिर्फ उन्हीं साथियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेगी जो अब नए तरीके से फ्रेश याची के रूप में टीम के साथ जुड़ेंगे। जो याची बनेंगे सिर्फ उनके ही प्रति की टीम की जवाबदेही होगी। कुल मिलाकर रिजवान एंड टीम के द्वारा कहा जा रहा है ड्राफ्टिंग हो रही है, ऐसे वैसे खबर दी जा रही है और याचिका शुल्क वगैरह लिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे ओर सूत्रों के हवाले से देखें तो याचिका ईमेल से फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रार के पास जा चुकी है। डायरी नंबर मिलते ही सूचित कर दूंगा।
और एसएम के पैसे और वकीलों के मामले में न जीत सकते, क्योंकि बीटीसी में ज्ञानी ज़्यादा है, काम करने वाले कम हैं। अब देखना यह है कि वकीलों की फौज क्या क्या दिलवा पाती है। सुप्रीम कोर्ट में एक अलग कॉम्बिनेशन वर्क करता है, एओआर ड्राफ्टिंग वकील और दमदार सीनियर वकील। और उससे भी ज़्यादा किस बेंच में मैटर लिस्ट होता है, बेंच अनुसार लोग केस फाइलिंग जल्दी या थोड़ी देर का खेल करते हैं। तो कुल मिलाकर एक अभ्यर्थी के द्वारा, या कह लें एक माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि ईमेल के जरिए याचिका फाइलिंग के लिए रजिस्ट्री विभाग तक पहुंच चुकी है। और जल्द ही देखिए सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर जनरेट होता है, डायरी नंबर मिल जाता है, फिर उसके आधार पर डिसीजन होता है कि कितने दिन में या कब इस मैटर की सुनवाई होगी। तो जैसी भी जिस प्रकार की डायरी नंबर से रिलेटेड अपडेट्स होंगी आप सभी का हम पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर कही जा सकती है। और देखिए ये खबर पहले से ही हमने कह दिया था कि अपना जिगरा मजबूत करके रखिएगा। जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं, या डिवीजन बेंच का जब ऑर्डर भी नहीं आया था, हमने कहा था एक पक्ष इसमें हारेगा दूसरा जीतेगा, तो हारा हुआ पक्ष अवश्य ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन शासन स्तर की तैयारियां तीव्र हैं, शासन की पूरी मंशा है कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरित किया जाए, तो उसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार की अपडेट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।